भारत में ई सिगरेट भले ही बैन है, लेकिन इसके बावजूद लोग गाहे बगाहे इसका इस्तेमाल करना नहीं भूलते। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे सिगरेट का बेहतर विकल्प मानते हैं और सोचते हैं कि यह सेहत के लिए हानिकारक नहीं होती। लेकिन एक स्टडी बताती है कि वेपिंग या ई सिगरेट के इस्तेमाल से दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। धीरे धीरे यह आपके हार्ट को कमजोर बनाता है और आपको तरह तरह की बीमारियों से घेर लेता है। आज हम वेपिंग के खतरों की बात करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में इस पे बहस हो रही है। जैसा हमने कहा, भारत में यह बैन है, लेकिन इसका इस्तेमाल होना बंद नहीं हुआ है। लोग छुप छुप के वेपिंग करते हैं, वेपिंग ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आज जानने की कोशिश करेंगे क्यों इसे तुरंत अलविदा कहने की आवश्यकता है, ताकि अनजाने में कोई बड़ी समस्या आप अपने गले तो नहीं लगा रहे। पूरा विश्लेषण करेंगे खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले ये रिपोर्ट लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। आजकल युवाओं में ई सिगरेट और वैपिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। भले ही भारत समेत दुनिया भर के 34 देशों में ई सिगरेट पर प्रतिबंध है, लेकिन इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ई सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन ACC यानी अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की एक रिपोर्ट ने इस भ्रम को तोड़ा है। स्टडी बताती है कि ई सिगरेट का इस्तेमाल दिल की बीमारियों का खतरा 19% तक बढ़ा देता है। यह धीरे धीरे हार्ट को कमजोर बना सकता है। WHO भी ई सिगरेट पर चिंता जता चुका है। उन्होंने दुनिया भर के देशों से ई सिगरेट को तंबाकू उत्पादों की तरह ट्रीट करने की जरूरत बताई। इंग्लैंड में साल 2013 से लेकर 2024 के बीच एक सर्वे किया गया। इसके मुताबिक ई सिगरेट का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। 2013 में धूम्रपान छोड़ने वालों में 26.9% लोग ई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे थे। 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर 41.4% हो गया। 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में वैपिंग का प्रतिशत 10.7 है, जबकि 18 साल के युवाओं में ये 58.9% तक पहुंच गया। प्रिवेंटिव मेडिसिन रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 23% लोग ई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से 8% लोग इसे रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ई सिगरेट में लिक्विड निकोटीन, ग्लिसरीन और फ्लेवर होता है। बैटरी के जरिए लिक्विड गर्म होता है और फ्लेवर धुआं या भाप निकलती है। यही वैपिंग कहलाता है। हालांकि ई सिगरेट को शुरू में सिगरेट छोड़ने का बेहतर विकल्प बताया गया था, लेकिन इसका नतीजा इसके विपरीत निकला। कई सर्वे बताते हैं कि ई सिगरेट युवाओं को स्मोकिंग की ओर खींच रही है। अमेरिका में स्कूली बच्चे भी इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वैपिंग लिक्विड में डाइसेटाइल नाम का केमिकल पाया जाता है, जो लंग्स के रास्ते को पतला कर सकता है और सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके अलावा लिक्विड में कई निकेल और कांच जैसे मेटल्स मिलते हैं, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। अगर आप भी ई सिगरेट की लत से जूझ रहे हैं, तो इसे छोड़ना मुश्किल नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें और खुद को उनसे बचाएं। जब भावनात्मक तनाव हो, तो ई सिगरेट का सहारा लेने की बजाय पानी पिएं, गाने सुनें या टहलने जाएं। तनाव भरे माहौल में स्मोकिंग की तलब ज्यादा होती है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। योग, संगीत और स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों में शामिल हों। अपने इमोशंस को डायरी में लिखें। ई सिगरेट को सेहतमंद विकल्प मानने वाले युवाओं को ये समझना होगा कि ये भी उतनी ही खतरनाक है जितनी पारंपरिक सिगरेट। सिगरेट से दूर होने की कोशिश में कहीं आप खुद को नई बीमारियों की चपेट में न ले जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक ई सिगरेट और वैपिंग पर सख्त कानूनों की जरूरत है, ताकि इसे युवाओं के बीच बढ़ने से रोका जा सके। आखिरकार बेहतर सेहत के लिए जरूरी है कि नशे के हर रूप से दूर रहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विनय गोयल, चेयरमैन न्यूरोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल से। डॉक्टर गोयल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जुड़ चुके हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर के। आपका भी स्वागत है डॉक्टर मनोज। और हमारे साथ आपने अभी देखा डॉक्टर प्रशांत छाजेड़ साहब भी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं पल्मोनरी मेडिसिन फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल से। डॉक्टर छाजेड़, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गोयल, चर्चा की शुरुआत में आपसे कह रहा हूं, हालांकि जैसा हम बता रहे हैं कि भारत में ये बैन है, लेकिन मैंने खुद कई लोगों को अक्सर सड़कों पर, ऑफिसेज में, पार्टीज में वेपिंग करते हुए देखा है। ये पीछा इतनी जल्दी छूट नहीं रहा है। अब इसके पीछे के निगरानी तंत्र है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जितने लोग भी वेपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये सोच के कर रहे हैं कि वेपिंग तो बड़ा ही सेफ ऑल्टरनेटिव है साहब सिगरेट का, ये तो कंप्लीटली सेफ है, हम धुआं थोड़े ना ले रहे हैं, हम तो वेपर्स ले रहे हैं। क्या कहेंगे सर उनके लिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा कि इसका नाम कैंसर स्टिक भी बोलते हैं इसको, और कैंसर स्टिक का मतलब इसके नाम से पता चल जाता है कि दिस इज नॉट बिनाइन, दिस इज एब्सोल्युटली सीरियस। सेकंड थिंग क्या हो गया, इट्स नॉट लाइक इन टैबू। आप सिगरेट हाथ में लेके घूम रहे हैं तो शायद कोई बुरा मानेगा, पर वेपिंग कर रहे हैं तो लगता है बहुत बड़ा फैशन कर रहा है। तो स्पेशली यंगस्टर्स को वो ज्यादा लुभावना लगता है। जैसा कि हमने पहले भी 2 मिनट पहले बताया कि स्कूल में बच्चे उसको ले जाते हैं और वेपिंग करते हैं, तो वो भी एक बड़ा रिस्क है। सेकेंड थिंग, आप अगर देखेंगे जो बच्चे वेपिंग करते हैं उसमें अमाउंट ऑफ स्मोक कितना जाता है, इट्स अ मैसिव स्मोक विच इज कमिंग देयर एंड दे आर इनहेलिंग एंड विच कंटेन्स वेरी हैवी क्वांटिटी ऑफ निकोटिन। तो हम आगे बात करेंगे कि उससे क्या क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जी सर, उसके हार्म्स क्या क्या हैं हम इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी मिथ्स, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसा हमने बताया प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर के और देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और अपने आप में रिसर्चर भी हैं, तमाम मुद्दों पर रिसर्च करते हैं लगातार, अनवरत। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज कुमार आपका। सर, ये मिथ जो है कि वेपिंग इज कंप्लीटली सेफ, और ये हम तो बिल्कुल, और जैसा सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली डॉक्टर गोयल ने कि सिगरेट हाथ में हो तो फिर भी लोगों को बड़ी शर्म आती है आजकल, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए, लेकिन ये वेपिंग हो तो ये तो फैशन का स्टेटमेंट बना दिया लोगों ने। ये कितना गंभीर है सर, और इससे जुड़ी हुई मिथ्स कितनी सही कितनी गलत? दीपक जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और आपने बिल्कुल सही कहा। अभी आपकी रिपोर्ट भी मैं सुन रहा था। ये जो स्टडी आपने जिसकी बात की है, ये अभी अप्रैल में 2024 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के मीटिंग में प्रेजेंट किया गया। 1,75,000 लोगों पे ये स्टडी की गई थी, पार्टिसिपेंट्स थे। उसमें से 3200 के आसपास लोगों को हार्ट फेलियर आया 45 महीने, ऑलमोस्ट समझिए 4 साल के फॉलोअप में। तो ये गंभीर समस्या है। आप देखिए जो इसका कार्डियोवैस्कुलर और लंग्स पे जो इफेक्ट है और हार्ट पे इफेक्ट है, ये बहुत ही चिंताजनक है। और आपने बिल्कुल कहा कि शुरू में देखिए ये इसकी डिस्कवरी 2000 में हुई थी और ये एक कहिए कि चाइनीज प्रोडक्ट है। वहां एक चाइनीज फार्मासिस्ट था जिसका नाम था हॉर्नलिक, इसने इसको बनाया था। इसमें देखिए एक निकोटिन कंसंट्रेट होता है और सॉल्वेंट होते हैं और आप लाइट करते हैं और वेपर लेते हैं। निकोटिन उतना ही एडिक्टिव है जितना कि हीरोइन है। तो इसमें 5 से 3% के आसपास निकोटिन होता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि चूंकि कंबसन या जलता हुआ सिगरेट एक समझिए कि स्टिग्मा होता है, लोग इसको पॉकेट में, स्कूल बैग्स में, खास करके जो यूथ हैं, और इंडिया में बैन होने के बावजूद भी तमाम छोटे मोटे पान के दुकान पे आपको ये मिल जाएंगे। इसको देखिए, ई सिगरेट्स बोलिए, या मैं कहता हूं कि इसका एक जेनरिक नेम है कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, एंड्स बोलते हैं इसको। तो एंड्स जो है हर जगह अवेलेबल है और हमारे यहाँ भी बच्चे, युवा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका बहुत दुष्प्रभाव है, खास करके हार्ट में। हार्ट का जो फेलियर है, इसको हार्ट, दर्शकों को मैं बता दूं कि कोई कार्डियक अरेस्ट नहीं है। हार्ट की जो पंपिंग है या हार्ट की जो
एबिलिटी है वो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती। इस सिचुएशन को हार्ट फेलियर बोलते हैं। खास करके हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो हार्ट की ठीक है लेकिन हार्ट रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, ये वेपर्स में देखा गया है। और अधिकांश लोग जिनको हार्ट फेलियर हुआ था इस स्टडी में वो इसी वेराइटी का हार्ट फेलियर था। और तमाम कई चीजें हैं जैसे प्री मैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस है, आपका जो नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो गड़बड़ा जाता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और बड़ा ही आसान है, आप कहीं भी बैठ के आप पब्लिक प्लेस पे भी, चूंकि स्मोक होता नहीं है आप करते हैं, तो ये मिथ शुरू में इसकी डिस्कवरी इसलिए हुई थी कि इससे क्विट स्मोकिंग के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्मोकिंग से भी बड़ा खतरा उभर के आया है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर। इनफैक्ट मैंने जितने वेपिंग करने इस्तेमाल करने वाले लोगों से पूछा तो उनका कम से कम, या उनके जो जिन लोगों का अनुभव है जो वेपिंग करने वाले लोगों से पूछते हैं, उनका अनुभव यही है कि आप पूछिए कि साहब आप वेपिंग क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत छाजेड़, जैसा कि डॉक्टर मनोज ने कहा कि वेपिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमें स्मोकिंग को क्विट करने में हेल्प कर सके। अब ये इस तरह के सेसेशन टूल की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको उन्हें जरा बताएं सर, जो लोग आज भी वेपिंग कर रहे हैं ये सोच के कि साहब हम तो सिगरेट छोड़ देंगे 2-4 दिन वेपिंग करके, वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं सर। डॉक्टर प्रशांत छाजेड़ सर। आप नहीं कर सकते ना। हाँ, मुझे लगता है कि वहां तक थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। डॉक्टर गोयल के पास चलते हैं। सेम सवाल सर, कितनी बड़ी गलती वो लोग कर रहे हैं जो इसको वेपिंग को, स्मोकिंग को क्विट करने के टूल के तौर पे देख रहे हैं। वो आई थिंक ये उन्हें पता नहीं कि ये दूसरा मेथड है निकोटीन का, पर निकोटीन तो इतना ही जा रहा है। एक एक्सेप्ट कि जो कार्बन सूट है जो सिगरेट में होता है, जो तंबाकू के पत्ते के जलने से, वो शायद उसमें नहीं है, पर जो हार्मफुल इफेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है अभी भी। तो अगर जो हम हार्मफुल इफेक्ट की बात करेंगे तो निकोटीन से सबसे पहले तो हेडेक होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, समटाइम पीपल डेवलप स्ट्रोक बिकॉज इट कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन, और बहुत सारे एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस प्रोड्यूस करता है। हार्ट रेट बढ़ती है तो एंग्जाइटी बढ़ती है, तो उसकी वजह से फिर एक सबसे मेजर प्रॉब्लम एडिक्शन है। जैसे स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो क्यों करते रहते हैं, क्योंकि उनको एडिक्शन हो जाता है। तो जो उसमें जो निकोटीन जो जा रहा है वो तो इसमें भी जा रहा है, उससे एडिक्शन हो जाता है। और क्योंकि ये बड़ा फैंसी लगता है तो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ये दिखाने के लिए दे आर लुकिंग कूल, बट दैट मेक्स द बिगेस्ट मिस्टेक एंड दे स्टार्ट यूजिंग इट मोर एंड मोर बिकॉज इट कॉज एडिक्शन। तो ये कोई मतलब सिंपल चीज नहीं है, उसका ऑल्टरनेट है ही नहीं है। बिल्कुल इट इज इक्वली बैड। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि सिगरेट के ऑल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल कर लेंगे और इससे सिगरेट छूट जाएगी, मान के चलिए कि आपको दोहरी लत लग जाएगी। जहां पर आपको मौका मिलेगा वहां आप सिगरेट पिएंगे और जहां जहां आपको मौका नहीं मिलेगा वहां वेपिंग करेंगे। और ऐसा करते हैं लोग, ऑफिसेज में आते हैं, सिगरेट के धुएं से, सिगरेट की स्मेल से सब कुछ पता चल जाता है, वेपिंग का पता नहीं चलता, इसलिए वहां दुगनी आपको लत लग जाएगी। तो हो सकता है कि सिगरेट जहां जहां आप नहीं पी सकते वहां कम से कम रिस्ट्रिक्शंस तो हैं जो आपको बचा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आप वेपिंग शुरू कर रहे हैं तो ये आपके लिए ड्यूअल लत हो गई, डबल लत हो गई। डॉक्टर छाजेड़ क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों के दिमाग में इस तरह की गलतफहमियां हैं सर? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग वेपिंग भी कर रहे हैं और टोबैको स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो ये डबल वहमी है, तो उनको दोनों के साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे पहले ही डिस्कस किया गया है, लोगों को ये महसूस होता है कि वेपिंग करने से रिस्क कम है, मगर ऐसी बात नहीं है, वेपिंग के भी रिस्क है। पहले समझा गया था कि वेपिंग की रिस्क कम है, बट वेपिंग हैज अ लॉट बिग साइड इफेक्ट्स लिस्ट। अगर हम ऑलरेडी आपने न्यूरोलॉजिक साइड इफेक्ट डिस्कस किए, कार्डियक साइड इफेक्ट्स भी डिस्कस किए हैं, और जो लोग वेपिंग करते हैं उनको भी कैंसर का रिस्क है, उनको भी दमे का रिस्क है, सीओपीडी जो कहते हैं, उनका भी एस्थमा बढ़ने का रिस्क है, उनका भी एक हम जो कहते हैं वेपिंग में एक पॉपकॉर्न लंग माना जाता है कि लंग्स की जो छोटी श्वसन नलिका होती है उसमें स्कारिंग हो जाता है और इवेंचुअली उसको बोलते हैं पॉपकॉर्न
पॉपकॉर्न लंग, एंड माइंड यू ये इरिवर्सिबल है। अभी जो लोग वेपिंग भी कर रहे हैं और जो लोग टोबैको स्मोकिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा ऑफिस के बाहर में, तो उनके रिस्क डबल हो जाते हैं, उनके रिस्क दुगना हो जाते हैं। तो मैं ये मौका और लूंगा कहने के लिए कि वेपिंग के जो लंग्स रिलेटेड रिस्क है वो तो आपके थ्रोट इरिटेशन से शुरू होता है, आपका एस्थमा बढ़ने से हो जाता है, आपको एक खांसी रहती है कंटिन्यूअस जो आ सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्मोकर्स कॉफ कहते हैं, वो भी एक कॉफ डेवलप हो जाता है। और जैसे मैंने कहा पॉपकॉर्न लंग है, दमा बढ़ता है और आपकी कैंसर की रिस्क भी बढ़ जाती है उसमें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पॉपकॉर्न लंग जिस दिन आप थोड़े से गूगल भी कर लीजिए, आप दुनिया भर की उल्टी सीधी दवाइयां तो खूब गूगल करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। अब जो सर ने पॉपकॉर्न लंग का है ना, जरा उसको गूगल कर लीजिए आप, और उसके साथ साथ डायसेटाइल भी आप गूगल कर लीजिएगा, जो कि फ्लेवरिंग केमिकल होता है ई सिगरेट्स का, और उसके फिर हार्मफुल इफेक्ट देख लीजिएगा, और उसके साथ फिर कोरिलेट कीजिएगा जो हमारे पैनलिस्ट बताए हैं, और डॉक्टर मनोज ने जिस स्टडी का हवाला दिया उसको भी कोरिलेट कर लीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक लिए मैं रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पार कुछ और मिथ्स पे बात करेंगे। मैं आ रहा हूं डॉक्टर छाजेड़, ब्रेक के बाद आपसे और चर्चा करेंगे। डॉक्टर गोयल भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर मनोज भी। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हैं, तो जरा सावधान हो जाइए। और फिर से वैसे आपको याद दिला दूं इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, जो लोग ये सोचते हैं कि वेपिंग तो लीगल है साहब, पान गुमटियों में हर जगह मिल जाता है, दुकानों में, मॉल्स में, जहां जहां भी मिलता होगा, ये इलीगल है। और इलीगल है ये 2019 के एक्ट के तहत प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एडवर्टीजमेंट एक्ट 2019। इसमें सब कुछ बैन है, इसमें सारी चीजें बैन है। 2019 से ये इनैक्टेड है। ऑब्जेक्टिव आप जानते ही हैं कि प्रोहिबिशन सारी चीजों का, प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज रखना भी नहीं है आपको, एडवर्टीजमेंट भी नहीं करना इसका। अगर किया तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, सेलर्स पर 1 लाख रुपए तक का फाइन है और 1 साल तक की जेल है। अगर आपके पास पाया गया तो 50,000 रुपए तक का जुर्माना है और 6 महीने तक की जेल है। और अगर एक बार से ज्यादा बार आपने किया, रिपीट ऑफेंडर्स अगर आप हैं, तो फिर 5 लाख तक का जुर्माना है और 3 साल तक की जेल है। तो अगर आपकी जेब में, बैग में कहीं पर भी वेपर या ई सिगरेट पड़ा हुआ है, प्लीज उसे बाहर फेंक दीजिए। स्वास्थ्य पर तो जो नुकसान होंगे वो तो होंगे ही, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। डॉक्टर मनोज कुमार, गवर्नमेंट ने हवाला ये दिया था 2019 में कि साहब ये तो यूथ में एक पैंडेमिक की तरह आ गया है ये, और आजकल हम देख रहे हैं कि बैन के बावजूद यूथ के हाथ में फिर से यही ई सिगरेट्स हैं। तो आप उन यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो इसे फैशन के नाम पर या किसी भी वजह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? जी दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2019 से हमारे यहाँ बैन है। इसी तरीके से अमेरिका में भी एफडीए ने इसको बैन किया था, लेकिन वहाँ कुछ कोर्ट वगैरह से वो जीत के फिर वो आ गए, ई सिगरेट वहाँ पे चल रहा है। 25% हाई स्कूल चिल्ड्रेन जो हैं वहाँ पे वैप के शिकार हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, या मैं तो यही बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम यूज करते हैं। तो ऐसा अगर है हमारे देश पे, देखिए कहाँ से आता है पता नहीं, बट अक्सर हमने देखा है, कई बार हम जब अपने मरीजों को स्टेंटिंग या एंजियोप्लास्टी के बाद बोलते हैं कि आप स्मोकिंग क्विट कीजिए, तो सवाल पूछते हैं कि क्या हम वैप कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि अवेलेबिलिटी तो है, मिल जाता है उनको आराम से, लेकिन इसका नुकसान जो मैंने आपको कार्डियोवैस्कुलर और पल्मोनरी बताया, देखिए इसके बहुत पहले 2019 से 23 के बीच में, 22 के बीच में एक स्टडी आई थी जिसको क्लूज स्टडी बोलते थे, कार्डियक एंड लंग ई सिगरेट स्मोकिंग स्टडी। इसमें भी बहुत नुकसान देखे गए। 3 मेटा एनालिसिस, बड़े बड़े लार्ज स्टडीज को देखा गया है कि इससे प्रीमैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब आपकी नसों में चर्बियां जमती हैं, नसें सिकुड़ जाती हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, तरह तरह के एरिथमिया जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, इवन वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया तक इससे रिपोर्टेड है। देखिए चूंकि ये नया प्रोडक्ट है, अभी 20-22 साल पहले आया है, बहुत लार्ज स्टडीज नहीं है, लेकिन तमाम एसीसी के स्टेटमेंट में इसको इंक्लूड किया गया है कि वैप के ये नुकसान है, और वैप को आप
बेनाइन मत समझिए, ये बहुत ही खतरनाक ये खास करके इसमें जो केमिकल्स होते हैं जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल है, ये सारी चीजें जो सॉल्वेंट की तरह यूज होती है, खास करके बच्चे जो हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उसको सबसे नुकसानदेह पाया गया था। तो मैं तमाम युवाओं से यही आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, प्लीज आप वैप को छोड़िए। ये न तो सिगरेट का सब्स्टिट्यूट है या सिगरेट क्विट करने का साधन है, ये आपके शरीर को, तमाम अंगों को, जिस तरीके से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, लंग्स से रिलेटेड, फेफड़े से संबंधित बीमारियां होती हैं, सांस से संबंधित बीमारियां होती है, हार्ट पे तो इसका बहुत ही बुरा असर है। प्लीज आप इससे बचें। और ऐसी उम्र में जब आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने तो इसे यूथ वेपिंग एपिडेमिक माना था। और एक तो डॉक्टर छाजेड़, एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपकी, ऊपर से आप स्मोकिंग और वेपिंग। मैं इस बात को मानने को मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। मेरा अपना अनुभव यह है कि कोई व्यक्ति सिर्फ वेपिंग करता हो, ऐसा मैंने बहुत कम देखे। ज्यादातर लोग सिगरेट प्लस वेपिंग करते हैं। तो एक तो डबल आप पे नुकसान हो रहा है, दूसरा आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, नींद नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेस अलग ले रहे हैं। और खासतौर से यूथ और महिलाओं में मैंने देखा, महिलाओं में सिगरेट की बजाय वेपिंग का कल्चर ज्यादा है। तो ये जो ग्रुप है सर, इसके लिए कितना बड़ा रिस्क है डॉक्टर छाजेड़? सो दीपक जी, इसमें मैं ब्रॉडली तीन ग्रुप कहूंगा। एक ग्रुप जैसे आपने कहा कि जो वेपिंग और स्मोकिंग दोनों करते हैं, और एक दूसरा ग्रुप है जो आपने महिलाओं का बताया। महिलाएं अक्सर वेपिंग का प्रमाण ज्यादा है, स्मोकिंग का भी होता ही है एंड मिक्स भी होता है। बट जो नए लोग, जो नई महिलाएं, यंग महिलाएं जो ले रहे हैं, नॉर्मली वेपिंग की तरफ पहले जाते हैं। मैं आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में बात करना चाहता हूं कि जो युवा है, पर्टिकुलरली जो वेस्ट में जा रहे हैं, ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे पेशेंट्स के बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे, फ्रेंड्स के बच्चे जो ओवरसीज जाते हैं, ये दे आर गोइंग आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, हार्डली 18-19 ईयर्स ऑफ एज, या आफ्टर ग्रेजुएशन जो जा रहे हैं। और जैसे वहां जाते हैं, फोन कॉल्स आता है कि यार बच्चा थोड़ा उसको ठीक नहीं है सर, वो सांस की दिक्कत हो रही है, उसको पैनिक अटैक हो रहा है, उसका अस्थमा बढ़ गया है, अस्थमा की दवाइयां ले रहा है, और इसके पहले तो कभी अस्थमा था ही नहीं। जब ये लोगों के साथ मैं इंटरव्यू करता हूं, जब वो आते हैं, इनको कंसल्ट करते हैं, हमें ये पता चला है कि मोस्ट ऑफ देम हैव स्टार्टेड वेपिंग, एंड वेपिंग इज मेनली बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। इनके जो कॉमन सिम्टम जो मैं देखता हूं वो है इनको पैनिक अटैक होना, घबराहट होना, हार्ट रेट बढ़ना, मूड चेंजेस होना, फोकस नहीं कर पाना, और इसके वजह से उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके चैनल के थ्रू देना चाहते हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि हम अक्सर भारत में, जैसे कि हमने कहा कि बैन है, लेकिन विदेशों में जाकर वो किस संगत पे जाकर और किस तरह से वो वेपिंग के लत में पड़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है मॉनिटर करना। थैंक्स सर, आपने अपने अनुभव इसमें साझा किए, बहुत सारे लोगों के काम आएंगे। डॉक्टर गोयल, क्विकली सर, उन पेरेंट्स के लिए भी जिनको अब मॉनिटर करना आवश्यक है, क्योंकि वेपिंग अक्सर आसपास के लोगों को भी पता नहीं चल पाता सर कि बगल में कोई वेप कर रहा है। देखिए, मैं आज का एक किस्सा बताता हूँ। मेरे वार्ड में एक लड़का है यंग, जिसको स्ट्रोक हो गया है। वो IIT, मैं नाम नहीं बताऊंगा, IIT से पढ़ा, IIM से पढ़ा। तो आप सोच लीजिए कितना ब्रिलियंट बच्चा होगा। जब उससे बात करी तो पता चला, जब वो कॉलेज में गया, वहां स्मोकिंग करना शुरू किया, उसने अल्कोहल लेना शुरू किया, और कभी कभी वो ड्रग्स भी ट्राई करने लगे। तो मुझे लगा ये जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी इन चीजों का एक सोर्स है। वहां पे पेरेंट्स आपके साथ में नहीं है, वहां के कॉलेज के एनवायरनमेंट में कोई इतना स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं है। अभी रिसेंटली एक और बच्चा आया यहाँ, जब तक यहाँ पढ़ रहा था ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी कॉलेज में जाकर उसने पढ़ाई शुरू करी, उसको पैनिक अटैक होने लगे। तो ये ऐसी हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि बच्चा किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई नशा जरूर करने लगा है। और वेपिंग के साथ क्या है कि वो सिगरेट वाला टेबू दिखता नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आप किसी भी थोड़ा हाई सोसाइटी मार्केट में जाइए, वहां पे लड़कियां खुलेआम इस तरह से स्मोक कर रही होती है वेपिंग, जैसे कि ये तो एक तरह का एक क्या बोलते हैं वो फैशन है। यस सर। और वो उससे धुआं निकालना उनको ऐसा बड़ा फैशन में लगता है। स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया सर, स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया। एब्सोल्युटली। तो ये सारे वो ऑब्जर्वेशंस हैं। देश के 3 चोटी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपने अनुभव आपको बता रहे हैं, उनके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी क्या हालत होती है,
और ये आपके लिए ये समझने के लिए बहुत काफी हो जाना चाहिए कि आप अगर वेपिंग ले रहे हैं या आपका अपना कोई वेपिंग कर रहा है तो वो किस दिशा में जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर छाजेड़, आपने वक्त निकाला सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गोयल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर मनोज कुमार, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी डिटेल्ड रिसर्चेस के थ्रू आप तीनों के इनपुट्स हमें मिले, थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।